पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इस लेक्चर में हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमको सॉल्यूशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। यहाँ पे दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 times है। इस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म करना है। तो हम पहले वेरिएबल असाइन करेंगे। लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। x और y ये दो नंबर्स है वेयर x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे x ग्रेटर देन y ऐसा हम असाइन कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इसका मतलब एक नंबर जो है ग्रेटर है और दूसरा जो नंबर है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y ऐसा हमने ले लिया। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इट इज गिवन दैट difference between two numbers is 26, therefore x minus y is equal to 26। ऐसा हमको रिलेशन मिलेगा या फिर हम इस तरह का रिलेशन लिख सकते हैं, x is greater than y, therefore x minus y is 26। Again, it is given that one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. Therefore, वन नंबर इज 3 times द अदर। इसका मतलब ये ग्रेटर नंबर जो है x, इट इज 3 times y। ऐसे हमको मिलेगा। अब ये है सेकंड रिलेशन। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मिलेगा x मीन्स 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 26 और ये देता है हमको y इज इक्वल टू 13। एक नंबर हमको y इज इक्वल टू 13 मिला। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इस पर से x इज इक्वल टू 3y है। तो यहाँ पे 3y की वैल्यू 13, तो हमको x इज इक्वल टू मिलेगा 13। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 39 एंड 13। इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। अब यहाँ पे
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी हमको दो एंगल्स असाइन करने हैं. लेट x and y be the two supplementary angles, then x plus y, अगर ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो x plus y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे हमको रिलेशन मिलेगा. ये है इक्वेशन 1. अब इसमें क्या दिया है देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18. सपोज x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे हमने इसे एज्यूम किया. देन लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा 18 डिग्री. ये हो जाएगा सेकंड रिलेशन. अब ये दो रिलेशन हमको सॉल्व करने हैं. इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू मिलता है 18 प्लस वाई. ये माइनस वाई अगर राइट साइड में हमने शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई ऐसे मिलेगा. ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है हमने फ्रॉम द इक्वेशन 2 निकाली है, ये वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है. तो यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर वी गेट x मीन्स 18 प्लस y इज इक्वल टू 180. यहाँ पे ये जो 18 और ये 180 है इन डिग्री है, तो यहाँ पे मिलेगा देखो 18 2y, यहाँ पे 180. देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 यानी 160, तो ये 162 आ जाएगा. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 अपॉन 2, दैट इज 81 डिग्री. अगर y की वैल्यू 81 डिग्री है तो x की वैल्यू होगी 18 प्लस वाई. देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई मीन्स 18 प्लस 81, तो ये वैल्यू हो जाएगी 99 डिग्री. देयरफॉर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स will be 99 डिग्री एंड 81 डिग्री. इस तरह से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं.